गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं डॉक्टर योगेश यादव आज आप लोगों को मांग का नियम लॉ ऑफ डिमांड के बारे में बताऊंगा। उससे पहले प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल टारगेट विद डॉक्टर योगेश यादव। मांग का नियम लॉ ऑफ डिमांड। मांग के नियम की परिभाषाओं को 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला है मांग का संबंध प्रभावपूर्ण इच्छा से है। इसके अंतर्गत प्रोफेसर पेंसन की परिभाषा आती है। दूसरा है मांग का संबंध मूल्य से है। इसके अंतर्गत प्रोफेसर मिल, कैरनिज आदि की परिभाषाएं आती हैं। तीसरा है मांग का संबंध कीमत तथा समय दोनों से है। इसके अंतर्गत बेनहम, मेयर्स आदि की परिभाषाएं आती हैं। प्रोफेसर J.S. मिल के अनुसार मांग शब्द का अभिप्राय मांगी गई मात्रा से लगाया जाना चाहिए जो कि एक निश्चित मूल्य के द्वारा क्रय की जाती हैं। मांग की मात्रा स्थिर मात्रा नहीं होती, यह सामान्य मूल्य के साथ बदलती रहती है। बेनहम के अनुसार किसी समय विशेष में किसी दिए हुए मूल्य पर किसी वस्तु की मांग उस परिभाषा को कहते हैं जो उस समय उस मूल्य पर एक निश्चित समय में क्रय की जाती है। मेयर्स के अनुसार किसी वस्तु की मांग उन वस्तुओं की मात्राओं की सारणी होती है जिन्हें क्रेता समय विशेष पर सभी संभव मूल्यों पर खरीदने के लिए तैयार रहता है। अब आगे हम बताएंगे मांग के प्रकार। मांग के 3 प्रकार हैं। पहला है मूल्य मांग, प्राइस डिमांड। दूसरा है आय मांग, इनकम डिमांड। तीसरा है आड़ी या तिरछी मांग, क्रॉस डिमांड। अब हम बात करते हैं मूल्य मांग, प्राइस डिमांड की। अन्य बातें समान रहने पर मूल्य मांग वह मांग है जिसे उपभोक्ता एक निश्चित समय में विभिन्न कल्पित मूल्यों पर खरीदने को तैयार रहता है। अन्य बातें समान रहने से आशय यह है कि जिस समय उपभोक्ता किसी वस्तु विशेष की मांग करता है तो उस समय उपभोक्ता की आय, रुचि तथा व्यवहार में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं आना चाहिए। यदि इन बातों में परिवर्तन आते हैं तो मांग का नियम काम नहीं करता है। अर्थात वस्तु की मांग उसकी कीमत पर ही निर्भर करती है। उक्त चित्र में DD रेखा मांग वक्र रेखा बाएं से दाएं को नीचे की ओर गिरती है जिसका ढाल ऋणात्मक होता है। यही कारण है कि कीमत बढ़ने पर मांग घटती है और कीमत घटने पर मांग बढ़ती है। उक्त चित्र में OX अक्ष पर X वस्तु की मात्रा को दिखाया गया है और OY अक्ष पर X वस्तु के मूल्य को दर्शाया गया है। OP1 कीमत पर X वस्तु की मांग कितना है? ON है, यानी कम है। जब X वस्तु की मांग बढ़कर ON1 हो जाती है, वस्तु की कीमत में कमी यानी OP कीमत OP1 से घट करके जब OP कीमत होती है तो मांग क्या हो रही है? ON से बढ़ कर के ON1 हो जाती है। वस्तु की कीमत में कमी से मांग
वक्र का ईवन बिंदु खिसक कर ई बिंदु पर आ जाता है। यह एक व्यक्ति की व्यक्तिगत मांग कहलाती है। यदि इस प्रकार की सभी व्यक्तिगत मांगों को जोड़ दिया जाए तो यह बाजार मांग कहलाएगी। अब दूसरा है आय मांग, इनकम डिमांड। आय मांग का अभिप्राय वस्तुओं और सेवाओं की उन मात्राओं से लगाया जाता है जो किसी समय अवधि में अन्य बातों के समान रहने पर उपभोक्ता अपनी विभिन्न आय स्तरों पर क्रय करने की तत्परता दिखाता है। इसमें आती हैं श्रेष्ठ वस्तुएं और हीन वस्तुएं। श्रेष्ठ वस्तुएं सुपीरियर गुड्स। श्रेष्ठ वस्तुओं के संबंध में जो मांग वक्र प्राप्त होगा उसका ढाल धनात्मक पॉजिटिव होगा, क्योंकि व्यक्ति की आय में वृद्धि होने के साथ साथ इन वस्तुओं की मांग भी बढ़ती है। इस प्रकार वस्तु की आय का सीधा संबंध वस्तु की मांग से होता है। फलतः मांग वक्र नीचे से ऊपर की ओर उठता है। चित्रानुसार श्रेष्ठ वस्तुओं के संबंध में जो मांग वक्र प्राप्त होगा उसका ढाल धनात्मक होगा। उपभोक्ता की आय ओपी है, तब वह एक्स वस्तु की ओएन मात्रा क्रय करता है और ई बिंदु पर संतुलन में रहता है। लेकिन जब उपभोक्ता की आय बढ़कर ओपी से ओपी1 हो जाती है तो वह अपनी बढ़ी हुई आय से एक्स वस्तु की ओएन से ओएन1 मात्रा क्रय करता है जो अधिक होती है और संतुलन बिंदु ई से बढ़कर ई1 हो जाता है। यानी जब ओ एक्स अक्ष पर क्वांटिटी एक्स गुड्स की क्वांटिटी को दर्शाया गया है और ओ वाई अक्ष पर उपभोक्ता की आय कंज्यूमर्स इनकम को दिखाया गया है। यानी कोई व्यक्ति जब उसको जो आय प्राप्त होती है, कम आय, जब उसको कम पैसा मिलता है तो कम पैसे में ओपी, जब ओपी आय उसकी होती है तो वह कितनी क्वांटिटी कितना खर्च करता है, ओएन मात्रा खर्च करता है। लेकिन जैसे ही उसकी आय ओपी से बढ़ कर के ओपी1 हो जा रही है तो बढ़ी हुई जब उसकी आय इनकम बढ़ती है तो अभी जैसे मोटरसाइकिल से वह चल रहा है, जब उसकी आय और बढ़ गई, उसके पास ज़्यादा पैसा आने लगा तो फोर व्हीलर से चलने लगा। ओपी से बढ़ कर के जैसे ओपी कीमत थी कम, उसको आय हो रही थी तो मोटरसाइकिल से चल रहा था, उसकी आय और बढ़ गई तो वह क्या किया, फोर व्हीलर ले लिया। ओपी से बढ़कर जब ओपी1 हो गई तो उसकी क्वांटिटी जो है खर्च करने की क्षमता ओएन से बढ़ कर के कितना हो जा रही है, ओएन1 हो जा रही है, क्योंकि जो ई मात्रा थी वह भी बढ़ रही है, ई से बढ़ कर के ई1 हो जा रही है। जब उसकी इनकम बढ़ रही है तो सुविधाएं भी बढ़ रही हैं। अब आगे हम बात करते हैं हीन वस्तुएं, इन्फीरियर गुड्स की। हीन वस्तुएं या गिफिन वस्तुएं, गिफिन गुड्स या हीन वस्तुएं दोनों नाम से जाना जाता है इसको। इसमें मांग वक्र का ढाल ऋणात्मक होता है। उपभोक्ता की आय में ज्यों-ज्यों वृद्धि होती है त्यों-त्यों उसके द्वारा इन वस्तुओं का उपयोग घटा दिया जाता है। अर्थात हीन वस्तुओं के लिए उपभोक्ता की आय तथा मांग में ऋणात्मक संबंध पाया जाता है। चित्रानुसार डीडी आय मांग है। ओपी आय पर उपभोक्ता एक्स वस्तु की ओएन1 मात्रा क्रय करता है, परंतु बढ़ी हुई आय ओपी1 पर एक्स वस्तु की केवल ओएन मात्रा क्रय करता है, जो कि ओएन ओएन1 से कम है। अतः
हीन वस्तुओं के लिए आय प्रभाव ऋणात्मक होता है। OX अक्ष पर एक्स वस्तु की मात्रा को दिखाया गया है और OY अक्ष पर इनकम आय को दिखाया गया है। DD रेखा इन्फीरियर गुड्स निम्न कोट की वस्तुओं की आय मांग है। जब OP कीमत है तो OP कीमत पर ON1 मात्रा मांग वक्र DD की E1 बिंदु पर काट रही है, निर्धारित हो रही है। जब आय बढ़ रही है, OP से बढ़कर OP1 हो रही है, तो कहाँ काट रही है? DD रेखा E बिंदु पर, और OX अक्ष पर ON मात्रा निर्धारित हो रही है, यानी ON1 से कम मात्रा। जब उसकी आय बढ़ रही है तो हीन वस्तुओं के संबंध में उसकी आय बढ़ रही है तो वह कम मात्रा खरीद रहा है, क्योंकि वस्तु हीन है या निम्न कोट की है। इसलिए निम्न कोट की वस्तु को कम मात्रा में, जैसे उसकी आय बढ़ जा रही है तो निम्न कोट की वस्तुओं को वह कम खरीदना चाहेगा। अब आगे हम बात करते हैं तीसरे प्रकार की, आड़ी या तिरछी मांग, क्रॉस डिमांड। आड़ी मांग का अर्थ है एक वस्तु के लिए मांग की उन मात्राओं के परिवर्तन से है जो उस वस्तु विशेष की कीमत में परिवर्तन न होकर अन्य संबंधित वस्तु की कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप होता है। इस प्रकार की मांग प्रतिस्थानापन्न वस्तुओं, सब्स्टिट्यूट गुड्स अथवा पूरक वस्तुओं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के संदर्भ में पाई जाती हैं। प्रतिस्थानापन्न वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जो किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक साथ प्रयोग की जाती हैं। चित्रानुसार DD वक्र प्रतिस्थानापन्न मांग वक्र है। प्रतिस्थानापन्न मांग वक्र है जो X वस्तु की मांग तथा Y वस्तु की कीमत में सीधा संबंध को प्रदर्शित करती है। यदि वस्तु की कीमत OP से बढ़कर OP1 हो जाती है तो X वस्तु की मात्रा ON से बढ़कर ON1 हो जाती है। पूरक वस्तुओं के संबंध में प्रतिस्थानापन्न वस्तुओं के विपरीत बात देखी गई है। यदि किसी एक पूरक वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो दूसरी वस्तु की मांग घट जाती है। चित्र में DD पूरक वस्तु की मांग रेखा है। Y वस्तु की कीमत OP से बढ़कर OP1 होने पर X पूरक वस्तु की मांग ON से गिरकर ON1 हो जाती है। अतः पूरक वस्तुओं के मांग वक्र का ढाल ऋणात्मक होता है, जो उस वस्तु की मांग तथा पूरक वस्तु की कीमत में विपरीत संबंध को बतलाता है। OX अक्ष पर X वस्तु की मात्रा को दिखाया गया है। OY अक्ष पर वस्तु की कीमत को दिखाया गया है। DD रेखा पूरक वस्तु की मांग वक्र है। जब OP कीमत है, OP कीमत पर ON मात्रा, OX अक्ष पर ON मात्रा क्रय करता है, यानी ज़्यादा मात्रा, कम कीमत पर ज़्यादा मात्रा लेता है, खरीदता है। जब OP से बढ़कर के कीमत OP1 हो जाती है तो वह मात्रा ON से घटा करके कितना कर देता है? ON1, यानी कम, ON से घट करके कम हो जाती है। कीमत बढ़ने से उसकी मांग क्या हो रही है? वस्तु की कम हो जा रही है। उसका बिंदु E निर्धारित होता है। थैंक्स ऑल ऑफ यू।